ऊपर उठना तुम्हारी मूल प्रकृति है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा अनंत में अवस्थित है। तुम्हारा जो आनंदमय कोश है, जिसको हम हायर सेल्फ बोलते हैं, तुम्हारे कर्मों के अनुरूप वो हायर डायमेंशन में अवस्थित है। तो तुम्हारा हमेशा खिंचाव तो ऊपर की ओर है, लेकिन ऊपर कौन नहीं उठने देता? तुम्हारे कर्म। सबसे भारी वस्तु क्या है? सबसे भारी वस्तु है तुम्हारा कर्म। और अगर तुम कर्मों को ऑफलोड करते जाओगे, और एक ही तरीका है ऑफलोड करने का, वो है साधना। साधना के बगैर अगर कोई व्यक्ति चाहे कि मैं राजा बन जाऊं, मैं सिद्ध हो जाऊं, या मैं जीवन में कोई उपलब्धि कर लूं, तो ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। साधना करके ही उसको कर्म काटने होंगे, और जैसे ही वो कर्म काटेगा उसका कॉन्शियसनेस लेवल ऊपर उठ जाएगा। और कर्म काटोगे, कॉन्शियसनेस लेवल और ऊपर उठ जाएगा, और कर्म काटोगे, कॉन्शियसनेस लेवल और ऊपर उठ जाएगा। और जैसे जैसे यू राइज टू द हायर डायमेंशन, तो संसार की जो भी प्रिय वस्तुएं हैं वो सभी तुम्हारे कदमों में आके गिर जाएंगी। लेकिन बहुत से साधक जो 1-2 साल से साधना कर रहे हैं, वो जो आके बताते हैं कि बाबा जी, जो जो इच्छाएं थी पूरी हो चुकी हैं, सब कुछ मिल चुका है, अब कोई इच्छा होती ही नहीं। एक स्थिति ऐसी आती है कि कोई इच्छा होती नहीं, लेकिन जो मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं इस शिखर पर पहुंचूंगा, संसार इस प्रकार से मेरे कदमों में आ जाएगा, मेरे को वो सब होता जा रहा है, लेकिन मेरे को इच्छा नहीं है। अब मुझे जितना धन, अपार धन आ रहा है, धन की इच्छा नहीं है। अभी परिवार में आनंद है, आनंद है, लेकिन मैं कोई इच्छा नहीं कर रहा। समाज में प्रतिष्ठा है ठीक है, लेकिन मैं प्रतिष्ठा के पीछे पागल नहीं हो रहा है। बस मेरे को तो एक वो चाहिए जो ध्यान की स्थिति में जो परम आनंद की मुझे अनुभूति हो गई है, उसी आनंद की ही मैं इच्छा करता हूं, उसी आनंद की स्थिति में मैं रहूं। यही मेरे मन में अब इच्छा हो गई, इच्छाएं कम होनी शुरू हो गई। जो शिव योग में मैं तुमसे करवाता हूं कि तुम पहले जानो तुम्हारी इच्छा क्या है। साधना करने से पहले तुम जान लो तुम चाहते क्या हो, क्योंकि जो तुम चाहते हो वही तुमने सोचना है। एंड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यू कैन अट्रैक्ट एनीथिंग फ्रॉम द यूनिवर्स, व्हाटएवर you want in your life.